पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के कारण आज हम सब फिर एक बार यहाँ इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राम। तो आज अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से हम जिस प्रकार से अपने स्वाध्याय का ये क्रम चला रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आज सबको एक बार गणेश चतुर्थी के और बप्पा के आगमन की हार्दिक बधाई। और इस क्रम में हम तीसरे प्रकरण में श्री अष्टावक्र गीता जी में श्लोक नंबर 10 पर पहुंच गए थे। इससे पहले वाले श्लोक में कहा गया था कि जो व्यक्ति केवल आत्मा को ही देखता है तो वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में
ना तो कभी प्रसन्न होता है ज्यादा और ना ही कभी नाराज होता है। न तुष्यति न कुप्यति, है ना, ये आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति, क्योंकि वो अपने सच्चित आनंद स्वरूप में जागृत हो चुका है। तो जब वो जागृत हो गया है तो उसको फिर उसमें निंदा और स्तुति उसको छू नहीं सकती, अनुकूलता और प्रतिकूलता उसको छू नहीं सकती, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं या तो शरीर के लेवल तक हैं या अंतःकरण के लेवल तक हैं। क्योंकि कोई भी अनुकूलता होगी तो मन को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, शरीर के अनुकूल है कि नहीं है, बुद्धि के अनुकूल है कि नहीं है, बस यहीं तक सीमित है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता में ना तो उसको संतोष होता है ना उसको नाराजगी होती है। तो ये इससे पिछले श्लोक में बताया गया था। उसी क्रम में आज श्लोक नंबर 10 देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथम क्षुभ्येन महाशयः। चेष्टमानम शरीरम स्वम, स्वम का मतलब होता है अपना, अपने चेष्टमान मतलब एक्शन करते हुए शरीर को, चेष्टमानम शरीरम, पश्यति अन्य शरीरवत, ऐसा जो महापुरुष होता है वो उसको अन्य शरीर की तरह से देखता है। अन्य शरीर का मतलब ये हुआ, आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति सामने आपके कोई एक्शन कर रहा हो, शरीर के साथ जो हो रहा हो वो शरीर जैसे मूव कर रहा हो, वो बिल्कुल उसी तरह से अपने शरीर को दृष्टा भाव से ऑब्जर्व कर सकता है। मतलब क्रिया कर रहा है, क्रिया करते करते अपने आप को ऑब्जर्व करता रहता है, अपने आप को दृष्टा भाव से देखता रहता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये शरीर क्या कर रहा है, ये देखता रहता है। अन्य शरीरवत देखता है, जैसे शरीर से अलग होके। और केवल यही एक, अगर कोई अभ्यास करना है तो केवल यही अभ्यास करना होता है कि हम अपने शरीर को अन्य शरीरवत महसूस करने की कोशिश करें। तो फिर होगा क्या, कहते हैं कि संस्तवे चापि निंदायाम, संस्तवे च अपि निंदाभ्याम, यानी कोई निंदायाम या कोई संस्तुति करे, अर्थात कोई प्रशंसा करे, स्तुति करे, तो उस स्तुति में संस्तवे या निंदायाम या निंदा में कथम क्षुभ्येन महाशय, अर्थात कथम क्षुभेत महाशय, वो महाशय वो महापुरुष कैसे क्षुब्ध होगा। ये चल रहा था कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो एक महान आशय को लेके चला है, तो इसलिए उसका बड़ा सुंदर यहाँ शब्द प्रयोग किया गया, महाशय। तो ऐसा महाशय अपने एक्शन करते हुए शरीर को देखकर ऐसा समझता है कि ये कोई और शरीर है, उसको उस तरह से अलग से उस शरीर के अलग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख एक विचार करके देखिए कि जब नेता लोग रोड शो निकालते हैं, तो उस रोड शो के अंदर अगर कोई उसको माला पहना दे तो आपको क्या फर्क पड़ा, और कोई उसको जूता मार दे तो भी आपको क्या फर्क पड़ा। कोई कचरा फेंक दे, कोई माला पहना दे, कोई स्तुति कर दे, कोई उसके आगे गालियां दे दे, हर तरह के लोग हैं। तो वो शरीर को कोई, जो कुछ हो रहा है वहां जो कुछ महसूस हो रहा है आपको नहीं महसूस हो रहा। उसी तरह से अगर आप अपने शरीर के साथ ये अभ्यास करना शुरू करते हैं कि ये किसी और का शरीर है, कोई और शरीर है, मैं इससे अलग हूँ, मैं जो हूँ मैं सच्चिदानंद अखंड अनंत आत्मा हूँ। तो उस आनंद स्वरूप में बैठ के अगर आप
उस शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को देखते रहने का अभ्यास कर सकें, तो फिर आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो ये लेवल बता रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत, अन्य शरीर की तरह से देखता है उस शरीर को। तो उसमें ना तो फिर निंदा ना स्तुति। अब निंदा से जो क्षोभ होता है वो तो समझ में आता है, तो ये कहते हैं कि स्तुति से भी क्षोभ ना हो। क्षोभ शब्द ये फिर इंपॉर्टेंट है। क्षोभ का मतलब होता है कि बेचैनी, बेचैनी, व्याकुलता। आमतौर से देखा जाता है कि जब क्रोध आता है, क्रोध के बाद जो एक फीलिंग होती है या क्रोध से पहले वाली फीलिंग, उसको क्षोभ कहते हैं। यहाँ निंदा में तो चलो क्रोध आता है, तो स्तुति के साथ भी क्षोभ यूज किया गया। कहा गया कि जितना परेशान निंदा करती है उतना ही परेशान स्तुति भी करती है, प्रशंसा भी उतनी ही खराब है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार पैदा कर देती है। अहंकार पैदा होने से कि भाई लोग इतनी स्तुति करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना लाइक करते हैं, तो वो सोच के ऐसा लगता है कि साहब शायद हम बहुत महान हो गए। तो उस विचार के साथ और ज्यादा नुकसान होता है। जो साधक हैं उनके लिए ये बातें हैं, बाकी तो लोग प्रसन्न होते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहा गया कि साहब जैसे आप ये समझ लीजिए, किसी संत ने ये कहा था कि निंदा जो होती है वो पीठ पीछे होती है। आमतौर से निंदा पीठ पीछे होती है। जो आपके मुंह पे निंदा करे तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और स्तुति जो होती है, प्रशंसा जो होती है, आपके सामने होती है। तो ये दोनों ही ऐसे हैं जैसे कोई आपको पत्थर से मार रहा हो। कोई सामने से पत्थर मारे या कोई पीछे से मारे, तो चोट तो दोनों ही से लगेगी, नुकसान दोनों ही से होगा। तो उन्होंने कहा निंदा और स्तुति दोनों समान है। क्योंकि जब कोई आपकी प्रशंसा करने लगता है तो एक अंदर से एक जो फीलिंग आती है ना, कि आप उसको और बात उससे करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं पहले भी कई बार शायद अपने सत्संग में सुना चुका हूँ। एक साउथ एक्सटेंशन में खरबंदा जी होते थे, उनका सत्संग चलता था। अब वो शरीर से नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे साधक थे। उनके गुरुजी हिमाचल में शायद चमोली डिस्ट्रिक्ट वहां पर रहते थे। तो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं एक बार गुरुजी के पास, वो कई कई टाइम, काफी काफी टाइम तक जाके वहां अपने गुरुजी के पास रहा करते थे। तो ऐसे ही रह रहे थे उनके साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह के टाइम कुछ जैसे पहाड़ी एरिया था, उनकी गुरुजी की कुटिया बिल्कुल वीरान से इलाके में पहाड़ों में बनी हुई थी। वहां से अब डेली यूज का सामान कुछ लेना होता है, कुछ छोटी मोटी चीज खाना वाना बनाने के लिए। तो थोड़ी दूरी पे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक और दुकान थी। उस दुकान से वो सामान लाया करते थे। कहते मैं वहां गया लेने, तो एक दिन दुकानदार से कोई चीज ली, उसने मुझे कुछ पैसे वापस किए। स्वाभाविक लेके मैं चला, जैसे आगे चला तो एकदम मैंने देखा कि पैसे उसने थोड़े से मुझे ज्यादा दे दिए, वापस में हिसाब में थोड़े से ज्यादा पैसे दे दिए। तो बहुत ही नेचुरल वे में कि भाई गलती हो गई है, तो उसको मैं वहां से फिर वापस मुड़ के वापस चला गया। मैंने दुकानदार को कहा भैया ये पैसे आपने 2 आने या जो भी था उस जमाने में, कि आपने ये पैसे मुझे थोड़े एक्स्ट्रा वापस दे दिए, आप हिसाब लगा के देखो। तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ, बोला धन्यवाद धन्यवाद उसने किया। फिर साथ में एक और कोई कस्टमर खड़े थे। तो जैसे ही मैं उसको पैसे देके वापस मुड़ा, थोड़ी 2-4 कदम चला, तो पीछे उस कस्टमर से कह रहे थे कि देखो आजकल के ज़माने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, नहीं तो अब मुझे क्या पता चलता, मेरा सुबह सुबह की बोनी का टाइम था, मेरे पैसे, ऐसे कुछ बात कर रहा था। तो खरबंदा जी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, मेरे कदम अपने आप स्लो हो गए कि और देखें मेरे बारे में क्या कहता है। फिर एकदम से सावधान हुए और अपना चुपचाप चलते गए।
जाके उन्होंने अपने गुरुजी को ये बात बताई। तब उनके गुरुजी ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखो, निंदा और स्तुति दोनों से तुम्हें सम रहने की प्रभाव, सम रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि कोई चीज तुम्हें पीछे खींच रही थी ये बताने के लिए कि देखो यहाँ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, तुम उसको सुन के जाओ। तो ये भी साधना में बाधक है। और कोई अगर निंदा करता है और तुम उससे परेशान होते हो तो वो भी साधना में बाधक है। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें आपको क्षुब्ध यानी क्षोभ पैदा करती हैं, बेचैनी पैदा करती हैं, व्याकुलता। और यहाँ पे फिर एक, जब कोई स्तुति करे तो हल्का सा अहंकार आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक और कथा मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी। एक कोई मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, इतनी सुंदर मूर्तियां कि एकदम सजीव लगे। उसका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। एक बार कोई संत उसके वर्कशॉप में आए। उन्होंने कहा कि भैया, तुम्हारी अगले हफ्ते इस दिन इतने बजे तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, काल तुम्हें लेने आने वाला है। अब उसको अपनी मृत्यु का समय पता चल गया, तो उसने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं यमराज को धोखा देता हूं। धोखा कैसे? कि उसने अपने जैसी बिल्कुल 11 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल अपने जैसी, वही उसी तरह से कपड़े वपड़े वो सब कुछ पहना के, सब तैयार करके, और हॉल के अंदर ले जाके खड़ी कर दी। और जब वो समय आया तो बिल्कुल वही ड्रेस पहन के उसी तरह के पोज में वो खुद उन 11 मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। अब कोई भी पहचान नहीं सकता था कि असली मूर्तिकार कौन है और मूर्तियां कौन सी हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उसी समय पे यमराज उसको लेने आए। जैसे लेने आए तो उन्होंने देखा, वाकई वो भूल गए, उन्हें पता नहीं चला कि इसमें अब किसके प्राण लेने हैं, क्योंकि सभी में प्राण लगते हैं, ऐसा लगता है। विचार कर रहे थे तो सोचते सोचते उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने क्या किया, तरकीब लगाई। उन्होंने क्या किया कि बोले कि वाह, कैसा बढ़िया कलाकार है, इतनी सुंदर मूर्तियां, पता ही नहीं चलता कि कौन असली है कौन नकली है, इतनी सुंदर मूर्तियां। इस कला को तो वाकई कमाल की कला है, इसको तो मेरा नमन। ये सुन के उसके अंदर थोड़ा सा वो जो था अहंकार जागृत हुआ। अब इसके तुरंत बाद अपने आप से ही बात करे यमराज, अपने आप से ही कह रहे थे कि ओहो, लेकिन एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। अच्छा, अब उसने बिल्कुल परफेक्शन में मूर्तियां बनाई थी तो वो सहन नहीं कर सका कि एक गलती, कौन सी गलती हो गई, एकदम बोल पड़ा। बोला, कौन सी गलती हो गई, बिल्कुल सब कुछ तो ठीक है। जैसे उसने कहा कौन सी गलती होगी, बोले बस यही गलती हो गई, और उसकी गर्दन पकड़ ली। तो तो ये गलती प्रशंसा में भी हो जाती है, आप क्षुब्ध हो जाते हैं, और यही गलती अहंकार की वजह से क्षुब्ध हो जाते हैं, और यही गलती निंदा में भी हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि आप अपने शरीर को अन्य शरीरवत देखने का अभ्यास करें, क्योंकि जो आपका अपना स्वरूप है, हमें शास्त्र बताते हैं कि आपका जो अपना स्वरूप है वो एक्चुअल मैटर है। एक तरह से जैसे केला होता है ना, केला अगर आप उसको ऐसे ही खा जाए तो कितना बेकार टेस्ट लगेगा। उसका छिलका उतार के गूदे को खाया जाता है। उसी तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जिनका छिलका उतार के फेंक दिया जाता है। तो यहाँ कहा गया कि साहब, शरीर एक छिलका है, इस छिलके के अंदर जो असली मैटर है वो तो आत्मा है। तो आप अपने उस असली स्वरूप को जानो, असली स्वरूप में अलर्ट रहो, उसी में जागृत रहो। तो उससे क्या होगा कि आप इस प्रकार से शरीर के साथ होने वाली निंदा स्तुति, अंतःकरण के लिए की गई निंदा स्तुति, मन के लिए, बुद्धि के लिए, गुणों के लिए, या अवगुणों के लिए की गई निंदा, गुणों के लिए की गई स्तुति, ये सारी चीजें आपके शरीर और अंतःकरण के लेवल तक हैं। आप आत्मा के लेवल पे रहेंगे तो आपको ये सब कभी भी विचलित नहीं करेंगे।
यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तब आप अमरत्व के लिए योग्य हो जाएंगे, जब आप सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सब चीजों में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि शरीर से बाहर होंगे तो तभी बराबर होंगे, अगर शरीर के साथ रहेंगे तो फिर बराबर हो नहीं सकते, तो इनमें समता आ नहीं सकती। तो इसीलिए कहा गया कि साहब आप इसको अपने शरीर को अन्य शरीरवत देखने का अभ्यास करें। श्लोक नंबर 11। मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथम त्रस्यति धीरधीः। यहाँ फिर एक और विशेषण दिया, धीर धी। धीर धी मतलब धीर बुद्धि, धैर्य बुद्धि वाला, जो निंदा स्तुति को समान समझे, जो शरीर से बाहर खड़े होकर शरीर की चेष्टाओं को दृष्टा के भाव से देखता रहे, तो वो धैर्यवान ही होगा, धीर ही होगा। धीर यम ही न व्यथयन्ते ते, वो सम दुख सुखम धीरम। धीर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहा गया धीरम। तो वो जो धीर पुरुष है, जो धैर्य रखने धैर्यवान पुरुष है, उसका क्या है कि माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन, ये सारा का सारा जगत, सारा का सारा विश्व माया मात्र है, केवल माया ही है, माया के अलावा और कुछ भी नहीं है। माया का मतलब हमने जैसे पहले एक बार डिस्कस किया था, माँ प्लस या। माँ का मतलब होता है नहीं, या मतलब जो नहीं है, जो उसका नाम है माया। अर्थात माया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन फिर भी दिखाई देती है। ऋते अर्थम न प्रतीयेत, न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, बिना किसी अर्थ के जो दिखाई देती है, बिना किसी अर्थ के मतलब जो नहीं है फिर भी दिखाई देती है, उसका नाम है माया। और जो दिखाई देना चाहिए वो माया के प्रभाव में दिखाई नहीं देता। न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो माया, उसको माया जानना चाहिए। गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानो। जहां तक इंद्रियां और मन बुद्धि जा सके वहां तक माया ही है। अर्थात हमें ये जो माया का जगत में माया का शरीर मिला, इससे जो कुछ भी दिखाई देगा, इस माया के जगत में हमें जो माया का सूक्ष्म शरीर मिला, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त ये सब कुछ मिला, इससे भी जो कुछ कल्पित हो सकेगा वो सब भी माया ही है। क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स, चाहे वो बहिकरण है, बाहरी इंद्रियां हैं, या अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सभी माया का हिस्सा है। तो इस माया से जो कुछ भी अनुभव में आएगा वो सब नहीं होते हुए भी दिखाई देगा। इसलिए ये सारा जगत, इस चीज की चर्चा कई बार हो चुकी है, इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये वेदांत का मुख्य सिद्धांत होता है जो हर जगह आएगा, तो इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि ये सारा जगत वास्तव में स्वप्नवत है, स्वप्न जैसा है, स्वप्न की माया है, स्वप्न का जगत है, स्वप्न का संसार, या जादूगर की जादूगरी है। जादूगर जैसे आप कुछ नहीं होता तो भी दिखा देते हैं। आजकल उस तरह के जादूगर, पहले वो जादूगर कहते थे, आजकल उसको इल्यूजनिस्ट कह देते हैं, कि वो इल्यूजन पैदा करते हैं, जो नहीं होता वो भी दिखा देते हैं। और अब तो ये साइंस बहुत डेवलप हो गई, इल्यूजन वाली तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कैमरों के साथ वो सब कुछ दिखा देते हैं। और भगवान तो फिर सबसे बड़े इल्यूजनिस्ट हैं। उनकी ये माया जो नहीं होते हुए भी इतने सारे जगत को दिखा देती है तो एक ही है, तो एक परमात्मा, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न आचरणों में, भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग दिखाई देता है। आप कल्पना कीजिए, एक कठपुतली का खेल होता है,
उसमें कठपुतली दिखाने वाला एक छोटा सा चेंबर होता है, चेंबर के ऊपर पीछे पर्दे के पीछे कठपुतली खेल दिखाने वाला वो खड़ा रहता है। उसकी उंगलियों में डोरियां बंधी होती हैं। तो एक साथ वो मंच के ऊपर 10-10 कठपुतलियां एक साथ चला सकता है। और उसमें कोई राजा बना होगा, कोई उसमें सिपाही बना होगा, कोई मंत्री बना होगा, कोई प्रजा बनी होगी। अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाजें भी वो अलग अलग निकालता है। अलग अलग नचाता भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से एक ही जादूगर इतने सारे पुतलियों के अंदर इतनी सारी पुतलियों की एक्शन करा देता है, उनकी आवाजें निकाल देता है, उनका खेल करा देता है। और बाहर बैठे हुए लोग जब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल असली लगने लगता है, असली सा लगता है, और बहुत एंजॉय करते हैं। उसी तरह से यार फिर भगवान तो बहुत बड़े जादूगर है, जादूगर और बहुत बड़े बाजीगर है, कठपुतली का खेल दिखाने वाले। हम सब उनकी कठपुतलियां हैं। वो साधारण बाजीगर तो 8-10 कठपुतलियां नचाता है, ये तो असंख्य कठपुतलियों को नचा लेते हैं। सबई नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। दारू जोशित, जोशित कहते हैं नारी, कठपुतली पुतली। और दारू मतलब लकड़ी, तो लकड़ी से बनी हुई पुतलियां कठपुतलियां। उमा, हे उमा जी, दारू जोशित की नाई, कठपुतलियों की तरह से सबही नचावत राम गोसाई, सबको राम स्वामी जो मेरे राम है वो सबको इस प्रकार से नचाते हैं। लेकिन उस कठपुतली को नचाने वाले, इस जगत का इल्यूजन पैदा करने वाले उस स्वामी की तरफ नजर बनाए रखनी चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हमेशा स्वामी जी कहा करते थे कि आप इस बात को बार बार रिपीट करो और बार बार याद करो कि मैं भगवान हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस जादूगरी को देख के ये ना भूलूं कि एक महान जादूगर की जादूगरी है। एक बार एक कोई जादूगर रंगरेज था, किसी गांव में आया। रंगरेज वो होते हैं जो कपड़ों का रंग करते हैं, डायर जिसको आजकल बोलते हैं। उसने आके अपना एक बहुत बड़ा पतीला एक ऊंची सी जगह पे रख दिया और सारे गांव को निमंत्रण दिया कि आप जो भी कलर मेरे से कराना चाहें अपने कपड़ों पे वो करा लें। अच्छा, उसमें कौन सा कलर बना हुआ है ये तो कोई देख नहीं सकता था, ऊंची जगह पे रखा था। लेकिन उसने ये गारंटी दी थी कि आप जो भी कलर बोलोगे आपको मैं वो कलर करके दूंगा। तो एक व्यक्ति आया, उसने अपना साफा दिया, उसने कहा कि इसको ना आप केसरिया रंग में रंग दो। तो उस जादूगर ने क्या किया कि उस पतीले में उसको डुबोया, निकाल के दिया तो केसरिया रंग हो गया। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे हरे रंग में रंग दो। तो उसी पतीले में उसने वो डाला, उसका हरा रंग हो गया। ये बड़ी चमत्कार की बात थी कि वाह, अभी तो इसी में ऑरेंज हो गया, अभी इसमें ग्रीन हो गया। दूसरे ने कहा येलो कर दो, किसी ने कहा ब्लू कर दो। सब लोग तमाशा देखने के लिए और हैरान होकर उस चमत्कार को देख रहे थे। एक बुजुर्ग सबसे पीछे खड़े थे। उनसे बाजीगर ने कहा, जादूगर ने कहा कि बाबा आपको भी कुछ रंगवाना है तो बताइए। तो उसने भी अपना कपड़ा पकड़ाया, उसने कहा कि मुझे भी रंग दो। तो बोले कि आपको कौन सा रंग कराना है? कि बोले जो तुम्हारे पतीले का रंग है वो रंग दो। यानी उस रंगरेज को याद रखो कि वो कौन कौन से रंग में हमें रंग रहा है, उसी के रंग में रंग जाए। उसी के रंग में, आपके पास जो रंग है बस आप हमें उसी रंग में रंग दीजिए।
इन इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है कि हम चाहें कि हमें ये रंग चाहिए, कोई कहे मुझे दूसरा रंग चाहिए, कोई कहे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो वहां बस इस माया मात्र इदम विश्वम, इस माया मात्र विश्व के पीछे विगत कौतुक, ये कौतुक जिसका गायब हो गया, ऐसा महान पुरुष। ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौतुक है ना, ये हैरानी की बात है कि अभी तो इसमें रेड कलर निकल रहा है, अभी इसमें ऑरेंज निकल रहा है, अभी इसमें ब्लू निकल रहा है, एक ही पतीला उसमें इतने कलर, और कैसे हो रहा है, जिसकी जो इच्छा है वो हो रहा है। ये कौतुक से लोग देख रहे हैं। वास्तव में कहीं कोई रंग नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ये सब जादूगर की जादूगरी है। ये सब जो कुछ है माया मात्र है, जो नहीं है फिर भी दिखाई देता है। तो उसमें ये कहा गया कि साहब जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, उसको आप कौतुक से देख रहे हैं, उसको हैरानी से देख रहे हैं, खेल खेल हो रहा है तुम्हारा, ये सब उस खेल को आप देख रहे हैं। लेकिन जो इस खेल को समझ जाता है कि वास्तव में कुछ है नहीं, केवल एक इल्यूजन है, केवल एक जादूगर की जादूगरी है, केवल एक इंद्रजाल फैलाने वाले का इंद्रजाल है, केवल एक स्वप्न दृष्टा का स्वप्न है। जब इस प्रकार से ये समझ में आ जाता है तो उसका कौतुक समाप्त हो, कौतुक वाला जो फीलिंग है ना वो समाप्त हो जाती है। उसको फिर हैरानी नहीं होती, कोई कौतुक नहीं लगता इन बातों में, कोई हैरान, कौतुक मतलब आश्चर्य के साथ कोई खेल को देख रहा हो तो उसे कहते हैं कि कौतुक हो रहा है। तो आश्चर्य की भावना भी नहीं होती, खेल की भावना भी नहीं, बस देखता रहता है, वो केवल देखता रहता है। विगत कौतुका, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो फिर कहते अपे सन्निहित मृत्यु, अपे सन्निहित मृत्यु, सन्निहित मतलब जो सामने खड़ी हो, नजदीक आ गया हो कोई, ऐसी मृत्यु के नजदीक आने पर, सामने आने पर भी कथम त्रस्यति धीरधि, ऐसा धीर पुरुष डरेगा कैसे, डरेगा ही नहीं, मृत्यु से भी नहीं डरेगा। सबसे बड़ा जो भय, सबसे बड़ा जो क्लेश, पंच क्लेशों में सबसे बड़ा क्लेश है मृत्यु का भय। 5 क्लेश योग दर्शन में पतंजलि जी ने बताए थे। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, इति पंच क्लेशा, ऐसा सूत्र आता है उसमें। उसमें कहा गया कि देखिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या तो ये माया ही है ना, अविद्या माया समझ लीजिए कि जो आपको अपने रास्ते से भटका दे, ऐसा अज्ञान, अविद्या। अस्मिता का मतलब होता है, अस्मि का मतलब होता है कि मैं हूं, अपने आप को शरीर समझना, इसका मतलब है अस्मिता, अहंकार। फिर है राग और द्वेष, किसी चीज, कोई चीज आपको अच्छी लगी, उसमें आपकी प्रियता की भावना हो गई, आसक्ति सी हो गई, उसको कहेंगे राग। और कोई अप्रिय लगी, अच्छी ना लगी, अप्रियता की भावना की वजह से बुरी लगे, तो उसका नाम है द्वेष। और जो 5वां क्लेश है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब समझ लीजिए मृत्यु का भय। तो ये 5 जो क्लेश हैं, 5 क्लेशों में मुख्य क्लेश यही है, मृत्यु का भय। अच्छा, ये सारे के सारे क्लेश कहाँ है? सारे प्रकृति के राज्य के अंदर है। आपने प्रकृति से अलग अपने आत्मा में स्थिति बना ली है, तो अब आपको इसमें ना तो कोई कौतुक दिखाई देता है कि ये जन्म हो रहा है, ये मृत्यु हो रही है। ये जन्म और मृत्यु इस जगत का एक स्वप्न जाल है, एक इंद्रजाल है, स्वप्न है। जैसे जो चीज है ही नहीं उसके अंदर कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, तो फिर क्या होता रहे। वो कहते हैं कि अगर मृत्यु भी सामने आ गई तो उसको लगता है कि ये भी उस खेल का एक हिस्सा है।
तो इसलिए ऐसा धीर पुरुष मृत्यु से भी नहीं डरता। अगर पर्दे के, जैसे फिल्म का पर्दा है, उस फिल्म के पर्दे पे कोई सीन चल रहा है, उसमें से चाहे रेलगाड़ी आ जाए या एरोप्लेन आ जाए, स्क्रीन के ऊपर आग लग जाए, स्क्रीन में बाढ़ आ जाए, और उसका इफेक्ट और बढ़ाने के लिए तो थ्री डायमेंशनल मूवीज होती हैं कि थोड़ा इफेक्ट और बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि बाढ़ आई और आप उसके अंदर डूब जाएंगे, ऐसा पानी ऊपर आ जाएगा। 3D 5D 7D आजकल होती हैं। और भगवान का ये जो जगत है मल्टी डायमेंशनल जगत है, क्योंकि जो परमात्मा है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम उनमें 3 डायमेंशन देख पाते हैं, कोई उसमें इससे ज्यादा की डायमेंशंस को देख पाता है, कोई उसमें सभी डायमेंशंस को देख पाता है। जो तत्व को जानने वाला महापुरुष है, तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववित है ऐसा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो तत्ववित होता है ना, तत्ववेत्ता, तत्व को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला, असलियत को जानने वाला, तो वो ये समझ जाता है कि गुण और कर्मों के विभाग से ये सारे गुण गुणों में बरत रहे हैं। अर्थात जितने भी एक्शन हो रहे हैं सब प्रकृति के अंदर हो रहे हैं। उन एक्शंस के अंदर जन्म भी है, उन एक्शंस के अंदर मृत्यु भी है। तो इसलिए वो मृत्यु से भी नहीं डरता। कथम त्रस्यति धीरधा धी धीर धी धीर बुद्धि वाला वो फिर कैसे डरेगा। किसी चीज से आश्चर्य नहीं होता, किसी चीज से उसे डर नहीं लगता। बस केवल यही है कि वो ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिद आनंद आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं। एक शायद योग वशिष्ठ का श्लोक था, उसमें लिखा था कि शस्त्राघात प्रसह्यन्ते सहयन्ते व्याधि वेदना, कि ये जो मनुष्य है शस्त्र के आघात को भी सहन कर सकता है ना। जो योद्धा लोग युद्ध में जाते हैं तो शस्त्र के आघात को भी, शस्त्र की चोट को भी सहन कर लेते हैं, लेकिन व्याधि वेदना को भी सहन करते हैं, कि अगर तकलीफ आ गई है, शारीरिक तकलीफ आ, उसको भी, वेदना को, पीड़ा को भी सहन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नाहम इत्येव मात्रस्य सहने का कदर्थना। नाहम इति, बस ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो इस बात को सहन करने में कौन सी तकलीफ है। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें आप सहन कर लेते हो, तो एक तकलीफ ये भी सहन करो कि आप ये सोच लो कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही ये तकलीफ सहन करेंगे तो आप एकदम से अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब जो मृत्यु से ना डरे वो अमर। तो इसलिए आपके सामने जब कह रहे हैं कि यदि आपके सामने मृत्यु भी खड़ी, अपि सन्निहित मृत्यु, आपके सामने मृत्यु भी खड़ी हो तो भी, मृत्यु के आने पर भी जो धीर पुरुष है कथम त्रस्यति, वो कैसे डरेगा, अर्थात नहीं डरेगा। आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये थोड़े भक्ति भाव में, कि मृत्यु का भय कैसे जाए। एक कोई पादरी थे चर्च के, एक बार उनको किसी व्यक्ति ने अपने घर बुलाया। एक्चुअली उनमें ऐसा रहता है कि भाई अगर कोई बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति होता है, उसके आखिरी सांस चल रही होती हैं, तो फादर को बुला के, पादरी को बुला के कुछ प्रेयर करवा देते हैं। तो ऐसे ही किसी घर में कोई वृद्ध थे, वो, उनके प्राण निकलने वाले थे और बहुत बेचैन हो रहे थे। तो एक पादरी को लेके आए कि आप इनकी शांति के लिए प्रार्थना करें, आप इनको समझा दें, प्रेयर कर दीजिए। तो पादरी उस समय रास्ते में ही थे, रास्ते से उनको लेके आ गए थे, तो उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था।
तो उन्होंने उस कुत्ते को कमरे के बाहर छोड़ा और आप कमरे के अंदर घुस के हल्का सा दरवाजा बंद किया, उसके साथ खड़े हो गए, जो प्रेयर वगैरह करनी थी प्रेयर कर ली, सिर पे हाथ रखा। तो वो वृद्ध पुरुष बोले कि फादर मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों, डर क्यों लग रहा है? बोले कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस पार क्या है, मैं जहां जा रहा हूं उस पार वहां क्या है? अभी वो कुछ जवाब देते अचानक दरवाजे में कुछ स्क्रैचेस की आवाज आई और जंप मार के उनका पालतू कुत्ता कमरे के अंदर आ गया और पादरी के साथ खड़ा हो गया। अब फादर बोले कि देखो, ये डॉग आपके घर में पहली बार आया, वो बाहर खड़ा था, उसको अंदर पता नहीं था कि क्या है, उसको केवल इतना पता था कि अंदर मेरे मालिक हैं। उस पार क्या है, दरवाजे के उस पार क्या है, कुत्ते को कुछ नहीं पता था। उसको सिर्फ ये पता था कि उस पार मेरे स्वामी है, बाकी जो हो सो देखा जाएगा। तो मृत्यु से भय समाप्त हो जाए अगर ये सोचे कि उस पार क्या है, उस पार मेरे स्वामी है, मेरे मालिक हैं उस पार। बाकी जिंदगी तो है क्या, जिंदगी तो कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। किसी ने पूछा किसी फकीर से कि जिंदगी क्या है आपकी नजर में, तो उसने क्या किया, एक मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। एक मुट्ठी धूल की है, हवा में उछाल दी, बस इतनी सी जिंदगी है और यही मृत्यु है। तो इस प्रकार जो आत्मा के लेवल पे जागृत हुए महापुरुष हैं, वो फिर मृत्यु से भी नहीं डरते। सूत्र नंबर 12, निस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना के न जायते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि एक तो मृत्यु से नहीं डरता, यहाँ पे कहते हैं कि वो बिल्कुल टोटल स्पृहा रहित होता है। स्पृहा कामना की सूक्ष्मतम भावना है, सबसे सूक्ष्म भावना स्पृहा, जहां से कामना का अंकुर फूटने शुरू होते हैं, ये वो चीज है कि ये शरीर चलता रहे, बस इतनी भर कामना, उसके लिए जितनी जरूरत है केवल उतनी कामना, उसको कहते हैं स्पृहा। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निस्पृहा मानसम यस्य, जिसका मानस, जिसका मन टोटली निस्पृहा है, निस्पृहा, उसको स्पृहा भी नहीं है। और तो और नैराश्यपि महात्मना, नैराश्य अपि, नैराश्य कहते हैं मोक्ष को। तो मोक्ष में भी जिसकी कोई कामना नहीं है, इतनी सूक्ष्म कामनाएं समाप्त हो गई कि अब उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। कहा जाता है ना कि साहब, कोई तो मोक्ष चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई ये चाहता है, कोई वो चाहता है। ये कामनाएं भी बंधनकारी नहीं होती। अगर आप केवल जनमानस की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने की कामना कोई कामना नहीं कहलाती, क्योंकि वो कामना उद्धार करने वाली हो जाती है, आपको निष्काम कर्म में, कर्म योग में प्रेरित करती है, तो वो आपको भगवत प्राप्ति का साधन बनती है। या कोई कहता है कि मुझे भगवत दर्शन की, साक्षात भगवत दर्शन की कामना है, साक्षात भगवत दर्शन की कामना है, तो ये भक्ति की, एक भक्त की एक साक्षात भगवत दर्शन की कामना, ये भी कोई फंसाने वाली कामना नहीं होती। और एक कोई कहता है मुझे तत्वबोध की, आत्म साक्षात्कार की कामना है। कोई कहता है कि मुझे केवल भगवत प्रेम की कामना है। कोई कहता है मुझे मोक्ष की कामना है। ये सभी कामनाएं एक्चुअली कल्याणकारी हैं, लेकिन यहाँ जिस अवस्था की बात करते हैं ना, वो अवस्था में मोक्ष की भी कामना नहीं है। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न आन। ना तो मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। चार जो ये पुरुषार्थ है ना, इनमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक परम पुरुषार्थ प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरणों में जन्म जन्म प्रीति चाहिए। तो किसी को ये प्रेम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो प्रेम चाहिए। यहाँ पे वो अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। निस्पृह यस मानसम यस्य नैराश्यपि महात्मना, वो क्या हो जाता है? वो महात्मा हो जाता है। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग विशेषण प्रयोग कर रहे हैं ऐसे साधक के लिए। एक जगह कहा गया महाशय, क्योंकि उसका आशय महान हो गया, उसका जो उद्देश्य था वो महान हो गया। दूसरी जगह कहा गया धीर पुरुष, धीर बुद्धि पुरुष, धैर्यवान पुरुष। उसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है निंदा स्तुति को सहन करने में, या मृत्यु के डर को सहन करने में। तो यहाँ पे कहा गया उसको महात्मा। महाआत्मा यानी महान आत्मा। आत्मा तो महान ही होती है, फिर यहाँ पे महान आत्मा क्यों कहा गया? इसका मतलब यह है कि जिसने अपने व्यष्टि की पहचान, व्यष्टि अहम को समष्टि अहम में लीन कर दिया, जो छोटे से बड़ा हो गया। अर्थात जो अपने इस यूनिट, जिसको शरीर को, मन को, बुद्धि को अपना पहचान मानता था, उस पहचान को मिटा के वो बूंद जो थी सागर में मिल गई, तो महान हो गई। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा महात्मा जो सर्व काम से निष्प्रिय हो गया, ऐसा व्यक्ति का जो मानस मोक्ष को भी नहीं चाहता, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, वो फिर क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो आत्मज्ञान से तृप्त हो गया। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। गीता जी कहती है, आत्मा में रति वाला आत्मरतिरेव, आत्मतृप्तश्च आत्मा में ही तृप्त, तो उसके लिए अब कुछ करना कराना बाकी नहीं बचता। अब उसके लिए कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहा। तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसकी तुलना किससे की जा सकती है? तुलना केन जायते, उसकी तुलना किससे की जाती है? अर्थात किसी से भी नहीं की जा सकती। उसके बराबर और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहा गया कि वो ऐसा व्यक्ति अतुल्य हो गया, अतुलनीय हो गया, अनकंपेरेबल हो गया। ज्यादा से ज्यादा सुख कोई चाहेगा तो कहाँ तक चाहेगा? लेकिन जो आत्म तृप्त व्यक्ति है, उसको किसी भी सुख की, उससे बड़े सुख की इच्छा ही नहीं है, उससे बड़ा सुख कोई होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, छठे अध्याय में कहा गया, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उस लाभ को उसको आत्मज्ञान को प्राप्त करके उससे बड़ा लाभ उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। उससे किसी और चीज को उससे ज्यादा बड़ा लाभ वाला मानता ही नहीं। और इसीलिए उसमें जब स्थित हो गया तो बड़े से बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, उस स्थिति से विचलित नहीं होता। तो यहाँ भी वही बात कही गई कि उस आत्मज्ञान से तृप्त महात्मा की तुलना, जिसका मन मोक्ष से भी ऊपर उठ, जिसके मन में मोक्ष की भी कामना नहीं होती, ऐसे महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से भी नहीं की जा सकती। वो तो सबसे बड़ा हो गया। श्लोक नंबर लेते हैं 13। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदं ग्राह्यम इदं त्याज्यम स किम पश्यति धीर धी। या फिर वही धीर उसको कहा गया, धीर पुरुष, धीर धी मतलब धीर बुद्धि वाला। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भगवान ने
गीता जी में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे, लगभग वही लक्षण यहाँ पे आ रहे हैं। स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पे कहा गया धीर धी, जिसकी बुद्धि धैर्यवान है। स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन न किंचन, एतत् दृश्यम न किंचन। ये सब जितना भी दृश्य जगत है ये कुछ है ही नहीं। स्वभाव व देव जानानो, स्वभावात एव जानाना, स्वभाव से ये जान गया वो। जो स्वभाव से ये जान गया कि ये सारा दृश्य जगत वास्तव में नहीं है, वास्तव में ये केवल कोरी कल्पना जैसा है, तो अब उसके मन में इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम, ये चीज ग्रहण करनी चाहिए, ये चीज छोड़नी चाहिए। तो ऐसी भावना कहाँ से आएगी? किम पश्यति, वो इस प्रकार की भावना को कैसे देखेगा? अर्थात नहीं देखेगा। उसके अंदर ना तो किसी चीज के लिए प्रियता होगी कि भाई इसको ले लेना चाहिए, ना किसी चीज के लिए अप्रियता होगी कि इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जब सब कुछ एक ब्रह्म ही है, ये सारा जगत जो नानात्व है, नेह नानास्ति किंचन, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सारा का सारा ब्रह्म है, तो निश्चित रूप से फिर उसमें कोई नानात्व तो है ही नहीं, मल्टीप्लिसिटी तो है ही नहीं। ये नाना रूपों में नाना तरह से जो दिखाई देता है, आचरण करता, वह सब है ही नहीं। एक ही ब्रह्म है, उसके कई सारे खेल हैं। तो अब कौन किसी चीज को ग्रहण या त्याग करे और कौन किसका करे, क्योंकि दूसरा कोई बचा ही नहीं। तो ग्रहण और त्याग वहीं पर होगा जहां कोई दूसरा भी होगा, कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। फिर जो वास्तव में ही जब ये जान जाता है, तत्व को जान जाता है, तो उसका ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से छूट जाता है। स्वाभाविक रूप से उसकी नजरों के आगे से ओझल हो जाता है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है, केवल तत्व ही तत्व दिखाई देता है। तो वो अब कैसे कहे कि मुझे ये लेना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये गुण लेने लायक है, ये अवगुण छोड़ने लायक है, ये चीज लेने लायक है, ये चीज छोड़ने लायक है। अच्छा, आप ये बताइए, स्वप्न में मान लीजिए मैं स्वप्न में राजा बन गया, जब नींद खुली तो पता चला कि कुछ नहीं, मैं तो वही हूं जो था। अब क्या मैं आके इस बात का अहंकार कर सकता हूं कि देखो मैंने इतने बड़े राजपाट का त्याग कर दिया? स्वप्न में किया हुआ त्याग कोई मायने नहीं रखता। स्वप्न में जो आप थे वो स्वप्न था, तो उसको आपने त्याग कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आपने इस जगत में कोई त्याग कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उसी तरह से जब त्याग ही नहीं है, तो त्याग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर ग्रहण करने की भी कुछ नहीं है। फिर आपने ग्रहण क्या किया? आपने वहां पे राज्य पद स्वीकार किया था, तो कितनी कौन सी कोई बड़ी तारीफ की बात हो गई थी? यानी स्वप्न में ग्रहण और त्याग कुछ नहीं होता, लेना और देना कुछ नहीं होता। उसी तरह से जब तत्व में जागृत हो जाते हैं, तो इस विश्व के किए हुए त्याग और ग्रहण, यानी लेना और देना, ये सारे के सारे बिल्कुल निरर्थक बेमानी हो जाते हैं, यूजलेस, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है। जो जिसको ये पता ही चल गया, तो अब वो क्या ग्रहण करेगा, क्या त्याग करेगा? श्लोक नंबर 14 है, इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है, आज इसको भी ले लेंगे। अंतस्त्यक्त कषायस्य, अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः, यदृच्छागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। इतने सारे विशेषण दिए। एक तो निर्द्वंद्व, उस द्वंद्व रहित पुरुष को। द्वंद्व रहित मतलब जिसके मन में ड्युअलिटी खत्म हो गई,
द्वैत खत्म हो गया, द्वैत के खत्म होते ही द्वंद्व खत्म हो गए। द्वैत का मतलब कि दो, जहां दो दो होंगे वहां पे रिलेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, वहीं पे छोटे बड़े का भाव आ जाएगा, अच्छे बुरे का भाव आ जाएगा, लाभ हानि है, जय पराजय है। इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व मतलब पेयर्स, वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस लेवल पे, ये महापुरुष जिस लेवल पे आ गया, उस महापुरुष के उस लेवल पे अद्वैत है, द्वैत तो है ही नहीं, तो इसलिए निर्द्वंद्व हो गया। निराशिषः, उसको कोई किसी से कोई आशा नहीं है, आशा रहित, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कुछ चाहा नहीं, किसी को चाहना नहीं। और अंतस्त्यक्त कषायस्य, जिसने अपने अंतरतम का, अपने अंतःकरण का कषाय, कषाय का मतलब मैल, त्याग दिया है। अंतःकरण का मैल क्या है? अंतःकरण का मैल है ये मैं और ये मेरा, मोटी तरीके से इतना ही है बस। यही है कि ये मैं और मेरा, ये अंतःकरण का मैल है। इस मैल के बाद फिर सब कुछ पैदा हो जाता है, सारे के सारे पाप। क्योंकि जहां मैं और मेरा, ये तू और तेरा, ये वह और उसका, ये यह और इसका, इस तरह से पूरा जगत बनता जाएगा। फिर हो जाएगा कि मेरा तो अच्छा, तेरा तो बुरा, अच्छा बुरा भी आ जाएगा, सारे द्वंद्व आ जाएंगे, सारे के सारे। तो यहाँ पे जिसके अंतःकरण का मल जल गया, जिसके अंतःकरण का मल जिसने त्याग दिया, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, ऐसा निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित, ऐसा आशा रहित व्यक्ति यदृच्छया आगतो भोगो। यदृच्छया का मतलब होता है कि जो प्रारब्धवश, अपनी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है फिर भी जो आ गया, आगतः भोगो, आगतः भोगः, जो भोग मेरी इच्छा के बिना प्रारब्धवश आ गया, मैंने चाहा नहीं फिर भी आ गया, तो वो प्रारब्धवश आया। तो उसके आ जाने पर ना तो उसको दुख होगा, ना उसको संतोष होगा, ना दुख होगा ना सुख होगा। अर्थात मैं चाहता था कुछ, आ गया कुछ, मेरी इच्छा के अगेंस्ट आ गया, लेकिन प्रारब्धवश आ गया, तो इसमें मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होगा ऐसे व्यक्ति को। फिर मैं जो चाहता था वो प्रारब्धवश आ गया, तो उससे सुख भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि न यदृच्छया आगतः भोगः न दुखाय न तुष्टये, उसके लिए अपने आप आए हुए भोग ना तो दुख देते हैं ना ही संतोष देते हैं। तो इस प्रकार से इस आत्मज्ञ, आत्मतृप्त, आत्मबोध में जागृत हुए महापुरुष की पहचान और उसकी कसौटी अष्टावक्र जी ने की है, और बताया है कि जो इस प्रकार से जाग गया है आत्मा में, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसका उत्तर अब जनक जी देंगे। इससे अगले प्रकरण में, चौथा प्रकरण, इसको हम कल भगवद इच्छा से, हरि इच्छा से कल फिर दोबारा से उठाएंगे। तो इसी भाव के साथ आज यहाँ पर विराम देते हैं। विस्तार का अंत तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम राम। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। राम राम। राम राम।